नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी को सुशील भारती चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के बारे में। तो उस चैप्टर के जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। उम्मीद है यह आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, प्रश्न 1 बोल रहा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालते हैं तो क्या बनता, अर्थात C2H5 Br की अभिक्रिया यदि आप KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो आप पढ़े होंगे सब एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं तो C2H4 प्लस में आपका H2O। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट सही होगा। जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो एथिलीन का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म क्या है, प्राइमरी हैलाइड कि टर्सरी हैलाइड कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कि टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। अर्थात जो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है CHCl3। तो इसमें क्लोरोफॉर्म क्या है, प्राइमरी हैलाइड। यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। प्राइमरी हैलाइड मतलब कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी हैलाइड है। या फिर टर्सरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड अर्थात उसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो इसमें तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है, देख सकते हैं क्लोरीन की संख्या 3 है। टर्सरी अर्थात उसमें जो आपका हाइड्रोजन की संख्या 4 है। टर्सरी मतलब 4 कार्बन को बोला जाता है टर्सरी। देखिए टर्सरी हैलाइड अर्थात हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है। तो आपका सही नहीं होगा क्योंकि एक ही कार्बन रहता है उसमें क्लोरोफॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, अर्थात जो क्लोरोफॉर्म है एक ही, इस क्लोरोफॉर्म में देखिए क्लोरोफॉर्म है एक प्राइमरी हैलाइड कि टर्सरी हैलाइड कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न या फिर टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। तो इसका करेक्ट सही होगा ऑप्शन ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। इसमें हेलोजनों की संख्या 3 होता है, अर्थात वैसे हेलो एल्केन है जिसमें हेलोजन की संख्या अर्थात क्लोरीन की संख्या 3 है, इसलिए ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक अर्थात बेहोशी के करने के रूप में। निश्चेतक के रूप में उपयोग इनमें से क्लोरोफॉर्म को किया जाता है, अर्थात CHCl3। आयोडोफॉर्म के तो उपयोग आप जानते हैं कि आयोडोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। मेथेन का उपयोग तो जो हम लोग भोजन बनाते हैं उसमें गैस के रूप में इसमें रहता है। एसिटिलीन का उपयोग किसमें करता है, तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड अर्थात हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका प्रसंकरण sp2 होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड। तो इसका ऑप्शन सही बी होगा। देखिए हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का प्रसंकरण sp2 है। जब इसका प्रसंकरण sp2 है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड किसको बोला जाता है, तो एलाइलिक हैलाइड आप जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो यदि उसका प्रसंकरण sp3 और बगल वाला कार्बन का प्रसंकरण sp2 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें से कौन आपका सही होगा, आप खुद सोचिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। देखिए हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इसका प्रसंकरण sp3 है, अब इस बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से है तो इसका प्रसंकरण sp2
2 है। एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं? तो हैलोजन ग्रुप यदि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो इसमें से खुद आप देखिए ऑप्शन डी आपका सही है। बाकी ऑप्शन और आप मिला सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हमें सबको बात नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिल हैलाइड में हैलोजन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। देखिए 7वां क्वेश्चन, अभिक्रिया CH3CH2Br अर्थात इथाइल ब्रोमाइड OH माइनस से जब अपक्रिया करता है तो CH3CH2OH प्लस में Br माइनस की क्रिया विधि होगा। मतलब इस तरह की जो क्रिया विधि हो रहा है वह किस में होता है? SN1 में होता है कि SN2 में होता है कि इनमें से दोनों में नहीं होता है कि सभी में होता है? तो आपको बता देते हैं कि SN1 जो होता है, SN1 अपक्रिया 3 डिग्री में होता है, अब SN2 1 डिग्री में होता है। देखिए तो हैलोजन या फिर जो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में OH है यहाँ पे, तो OH जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है, OH जिस हैलोजन, देखिए SN1 किस में होता है तो 1 डिग्री। देखिए यह अपक्रिया अर्थात CH3CH2Br प्लस OH माइनस अपक्रिया कर CH3CH2OH प्लस Br माइनस की क्रिया विधि होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एक नाभिक रागी OH जो है दूसरे नाभिक रागी Br माइनस को प्रतिस्थापन कर उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, जो कि पश्च आक्रमण कर रहा है, पीछे से आक्रमण करके उसको हटा दे रहा है, इसलिए इसका सही जवाब आपका SN2 होगा। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है ऑप्शन ए CnH2n-1x, ऑप्शन बी CnH2n+1x, या फिर ऑप्शन सी CnH2n-2x, या ऑप्शन डी CnH2n। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखिए, DDT प्रभावशाली है, अर्थात DDT का प्रभाव अत्यधिक कहाँ है, किसमें इसका उपयोग किया जाता है? बुखार में कि डायरिया में कि निश्चेतक के रूप में कि कीटनाशक के रूप में? तो DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन 10, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है। यह इस चैप्टर का समझिए कि बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, आप इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट याद रखिएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसको बोला जाता है? RMGN को बोला जाता है कि RXMG के बोला जाता है कि MGRX को बोला जाता है कि RMGX के बोला जाता है? तो दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तृतीयक हैलाइड SN2 क्रिया विधि द्वारा प्रतिस्थापन करने के लिए प्रायोगिक रूप से अक्रिय होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए त्रिविम अवरोध होता है, ऑप्शन बी प्रेरणिक प्रभाव होता है, ऑप्शन सी अस्थायित्व होता है, ऑप्शन डी अविलेयता होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए त्रिविम अवरोध होता है, क्योंकि तृतीयक हैलाइड में पश्च आक्रमण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा अधिक होता है। 12 क्वेश्चन देखिए, एल्किल हैलाइड डाई एल्किल कॉपर अभिकर्मक के साथ क्रिया करके देता है, अर्थात इसमें से कौन कंपाउंड का निर्माण करता है? तो दोस्तों एल्किल हैलाइड जो है डाई एल्किल कॉपर अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन्स का निर्माण करता है। एल्केन आप इसको याद रखिएगा। RX की अभिक्रिया यदि आप डाई एल्किल अर्थात डाई एल्किल मतलब कॉपर से जो एल्काइल ग्रुप है 2 को जोड़ा हुआ है, तो इन दोनों जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक कॉपर का जो चार्ज होता है 2 होता है, इस हैलोजन का 1 होता है, तो इसे आप 2 से गुना कीजिए तो ये जो होता है आपस में मिलकर कॉपर हैलाइड का निर्माण करते हैं। और जितना भी आपका एल्काइल ग्रुप है आपस में सब जुड़कर
इस तरह से एल्केन का निर्माण करते हैं। यह जो होता है दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है और यहाँ पे जो 2 से गुना किए हैं दोनों जो एल्काइल ग्रुप है इन लोग भी आपस में जुड़ के एल्केन का निर्माण करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 2-ब्रोमोब्यूटेन से ब्रोमीन के निष्कासन के परिणाम तो प्राप्त होता है, अर्थात 2-ब्रोमोब्यूटेन अर्थात कार्बन कितने हैं तो 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। आपका इसमें ब्रोमीन दूसरे कार्बन से है, तो इसमें से बोला कि यदि ब्रोमीन निकालेंगे तो कौन सा कंपाउंड निम्नलिखित में से प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको अवकरण करना है। अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो एक हाइड्रोजन जो है इसको लेकर बाहर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके स्थान पर आकर बैठ जाएगा, तो इसमें आपको निर्माण होगा ब्यूटेन का। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, अर्थात 2 ब्यूटेन का निर्माण होता है। 14 प्रश्न को देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरल की उपस्थिति में गर्म करने पर निर्मित यौगिक है, अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यदि क्लोरल को क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो यह समझिए कि बहुत ही अधिक बार पूछने वाला प्रश्न है। आप इसे याद रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो DDT का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। DDT एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए कि यौगिक है। इसका जो छिड़काव होता है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आप याद रखिएगा DDT का छिड़काव कीटनाशक के रूप में किया जाता है और इसका निर्माण क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को मिलाने से बनता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन आयोडाइड मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत योग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए, दोनों अत्यधिक आयनिक होते हैं, अर्थात दूसरा एक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है। ऑप्शन सी, दोनों में से एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऑप्शन डी, दोनों में सभी ऊष्माक्षेपी होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन तो HF जो होता है किसी से अवक्रिया जल्दी करता नहीं, क्योंकि H और F के बीच जो बॉन्ड होता है काफ़ी मजबूत होता है। दूसरा हुआ आपका HBr, तो HBr जो होता है पर ऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी-मार्कोनिकोव के नियमानुसार जुड़ता है, और HI और HCl में दोनों का बंध जो होता है मजबूत होता है, जिसके कारण जो इसे तोड़ते हैं तो एक तरह से ऊष्मा शोषी अपक्रिया होता है। मतलब दोनों को बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको अलग से ऊर्जा देना पड़ता है, लेकिन HBr में इसको बॉन्ड टूटता है तो खुद इसमें से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि आगे जाकर उसी ऊर्जा से जुड़ जाता है। तो HI और HCl जो होता है यह ऊष्मा शोषी समझिए कि अपक्रिया है, जिसे तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, इसलिए यह एंटी-मार्कोनिकोव के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो आप याद रखिएगा, यह बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि जो HI और HCl जो होता है एंटी-मार्कोनिकोव के नियम का पालन नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद ही रखिएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। CN-1 है, 2 नाभिक स्नेही केंद्र है कि एक नाभिक स्नेही केंद्र है कि कोई नाभिक स्नेही केंद्र नहीं है कि A तथा B दोनों है, इनमें से कौन सही होगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। CN- अर्थात साइनाइड जो है 2 नाभिक स्नेही केंद्र है, क्योंकि आप जानते होंगे ये जो होता है CN न्यूक्लियोफाइल भी बनाता है और NC- भी न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करता है। तो 2 तरह से गुण इसमें होता है। CN भी आगे कार्बन से जुड़ सकता है और NC भी जाकर
अगले कार्बन से जुड़ सकता है। इसलिए आपका जो CN- है दो नाभिक स्नेही केंद्र मतलब दो तरह से नाभिक रागी का निर्माण करते हैं, नाभिक रागी केंद्र होते हैं CN- भी और NC भी। तो आप याद रखिएगा CN-1 दो नाभिक स्नेही केंद्र है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन HgCl2 की उपस्थिति में HCl से अभिक्रिया कर देता है। ऑप्शन आपका ए एथीन, ऑप्शन बी क्लोरोएथीन, ऑप्शन सी क्लोरोएथेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एसिटिलीन अर्थात C2H2 की अभिक्रिया यदि आप HCl से कराते हैं तो इसमें से जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से पहले आपको हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। देखिए दो कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड है। एक बॉन्ड जब ये टूटता है, एक बॉन्ड तो ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली होता है, जिसमें से एक Cl जो होता है, Cl इस जगह पे आ जाता है और हाइड्रोजन जो है इस जगह पे आता है। तो आप खुद सोचिए, एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन पर Cl जुड़ जाता है तो इसका निर्माण क्या होगा? क्लोरोएथीन होगा कि क्लोरोएथेन होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो नाम है क्लोरोएथीन होगा। तो क्लोरोएथीन ऑप्शन कौन सा है? तो क्लोरोएथीन ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सेंड मेयर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवक है। अर्थात सेंड मेयर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवक कौन है? डाइअजोनियम लवण कि क्यूप्रोनियम लवण कि फेरस लवण कि अमोनियम लवण। तो आप जानते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो BDC द्वारा जब बनाया जाता है हेलो एल्केन के, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होता है? तो जब BDC की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से कराया जाता है तो आपका इसमें क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सेंड मेयर अभिक्रिया में कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड अर्थात क्यूप्रिक हाइलाइड का उपयोग किया जाता है और गाटरमान अभिक्रिया में सिर्फ कॉपर का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कीटनाशक है? मतलब कि कीटों का नाश करने के लिए इसका निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? BHC अर्थात बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड किसको बोलते हैं? तो जो सभी बेंजीन के सभी कार्बन पर जब Cl जुट जाता है तो इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है फॉस्जीन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरल और चौथा ऑप्शन है एस्प्रिन। तो दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि DDT का भी उपयोग कीटनाशक के रूप में ही किया जाता है और BHC का भी उपयोग कीटनाशक के रूप में ही किया जाता है। आप इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो रहा कि OH- तथा RO उदाहरण है, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण है कि उभयदंती है कि इन दोनों में से दोनों है? कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी सही होगा, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक रागी। क्योंकि आप जानते हैं कि नाभिक रागी पे माइनस चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि वह प्लस की ओर आकर्षित होता है। ऑप्शन बी आपका ONO अर्थात नाइट्राइट है, न्यूक्लियोफाइल है कि उभयदंती नाभिक स्नेही है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि इनमें से सभी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उभयदंती नाभिक स्नेही है। क्योंकि आप देखे होंगे रिएक्शन में कि NO2 जब एल्काइल के साथ जुड़ता है तो हम लोग उसे नाइट्रो एल्केन कहते हैं, लेकिन यही जब ऑक्सीजन जाकर एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। तो दो तरह से व्यवहार करता है, नाइट्रोजन भी बंध बनाता है कार्बन से और ऑक्सीजन भी बना सकता है।
तो दो तरह से कर रहा है, उभयदंती नाभिक से नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, उभयदंती नाभिक से नहीं होगा। क्वेश्चन 22 को देखिए, CH3MgI जल से अभिक्रिया कर देता है, अर्थात ये जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल से जब अभिक्रिया करता है तो हमेशा CH4 बनाता है। टेस्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जब तैयार करते हैं तो किन के उपस्थिति में? ऑप्शन ए ईथर के उपस्थिति में, कि CH3COOH के उपस्थिति में, कि टालविन की उपस्थिति में, कि बेंजीन की उपस्थिति में। तो आप पढ़े होंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 24 क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर देता है, अर्थात जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ कराते हैं जब CO2 की अभिक्रिया, तो क्या देता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक RCOOH कार्बोक्सिलिक का निर्माण होता है। तो कार्बोक्सिलिक आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। ये रिएक्शन आप बना के भी देख सकते हैं, इसमें बोर्ड में उतना जगह नहीं है जो कि हम यहाँ पे बना के आपको दिखाएं। 25 क्वेश्चन देखिए, हेलो एल्केन में कार्बन प्रसंक्रित रहता है, अर्थात हेलो एल्केन में जो आपका हेलो एल्केन का जो सिंबल है RH, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका प्रसंकरण क्या है? तो आप जानते हैं कि उसका प्रसंकरण क्या होता है। आप ऑप्शन में पहले देखिए, ऑप्शन ए CH3, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp3d, ऑप्शन डी sp। तो हेलो एल्केन में कार्बन का जो प्रसंकरण होता है sp3 होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 26 प्रश्न को देखिए, 26 प्रश्न क्या है? हेलो एरिन में कार्बन प्रसंकरण होता है, मतलब हेलो एरिन में जो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो रहता है, मतलब बेंजीन रिंग से, तो उस बेंजीन रिंग वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हेलो एरिन अर्थात हेलो बेंजीन में कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वह sp2 होता है। तो आप देखिए sp2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यह आसान है और आप इसे याद रखिएगा कि हेलो एल्केन में कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है, जबकि हेलो एल्कीन में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। 27 क्वेश्चन को आप देखिए, 27, हेलो एरिन में CX बॉन्ड की प्रकृति है, अर्थात जो हेलो एरिन है बेंजीन रिंग के ऊपर जब हाइड्रोजन ग्रुप लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन हेलो बेंजीन को बोला जाता है। तो हेलो बेंजीन में CX बॉन्ड की प्रकृति कैसे है? आयनिक है, कि सहसंयोजी ध्रुवीय है, कि कोई नहीं, कि उदासीन है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सहसंयोजी ध्रुवीय होता है। जैसे मैं आप देखें भी होंगे कि CX है तो इस पे माइनस चार्ज होता है, इससे कम ऋणात्मक होता है, तो इस पर कुछ प्लस होता है, तो इससे विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो आपका CX बॉन्ड जो है हेलो एरिन में सहसंयोजन ध्रुवीय का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 28 क्वेश्चन देखिए, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में HBr की प्रोपीन से क्रिया करने में उत्पाद होता है। ऑप्शन ए आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ऑप्शन बी 3-ब्रोमोप्रोपीन प्रोपीन, ऑप्शन सी एल्किल ब्रोमाइड, ऑप्शन डी नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। इसमें से कौन सही ऑप्शन होगा? आप जानते हैं कि पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होता है और ब्रोमीन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होता है। तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। आप याद रखिएगा,
क्या? तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें नाभिक राशि उच्चतम होता है? तो F- में कि OH- में कि CH3- में कि C2- में? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि CH3 जो होता है उच्चतम नाभिक राशि अर्थात न्यूक्लियोफाइल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल क्लोराइड का डाई एथिल ईथर में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अर्थात एथिल क्लोराइड को आप ईथर में परिवर्तन किस अभिक्रिया के द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए उर्स अभिक्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रेगनार अभिकर्मक के द्वारा, कि ऑप्शन सी पार्किन अभिक्रिया के द्वारा, कि ऑप्शन डी विलियमसन संश्लेषण द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा एल्किल क्लोराइड से या फिर एल्किल हैलाइड से डाई एथिल ईथर का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।